Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our new worksheet 2 of this chapter 12. The topic is median. मीडियन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन के अंदर भी देखो, जैसे हमने मीन किया था, मीन इज़ द एवरेज। सिमिलरली हमारा मीडियन का टॉपिक होता है कि मीडियन के अंदर क्या होता है, हमें कोई ना कोई डाटा गिवन होता है। उस डाटा को, जो भी हमें डाटा गिवन है, फर्स्टली यू हैव टू अरेंज दैट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हमारे को ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इफ़ दैट ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ़ दैट ऑब्जर्वेशंस आर ओड, अगर वो ओड है नंबर, तो हमारा जो सबसे मिडल टर्म होंगी दैट विल बी द मीडियन। इफ़ द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, अगर वो इवन है, जैसे कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 12 ऑब्जर्वेशन है, इन दैट केस हम सबसे मिडल वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हम। अगर 10 है तो 10 में सबसे मिडल वैल्यू कौन सी होगी, पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए बताना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो सबसे 2 मिडल मोस्ट टर्म होती हैं, उन दोनों टर्म को आप ऐड कर देते हो, और ऐड करने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हो। क्लियर है? सो दिस इज़ द 2 formulas फॉर मीडियन। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड, देन द मिडल वन विल बी द मीडियन, and if the number of observations are even, then you have to add the 2 middlemost observation and divide them by 2. So we are starting from the question number 1. Find the median of the following data. The data is given. So firstly what you have to do, that you have to arrange the given data in ascending order or descending. So here we are arranging the given data in ascending order. Now here the number of observations are odd. You can count them: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here the number of observations are 9. That means the number is odd. So when the number of observations are odd, then the median will be the middle term. So here you can find out the middle term. देखो 9 है, तो 9 है तो आप इसको पार्टीशन कर सकते हो। हमने 4 यहाँ से इसको लीव कर दिया और 4 लास्ट से छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए ना। देखो पहले 1 टर्म लीव करी, 1 स्टार्टिंग से, 1 एंड से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। देन देर इज़ 1 टर्म लेफ्ट इन द मिडल विच विल बी द 42. दैट्स मीन दिस 42 is the middle term which will be the median of our data. Clear? So now we will do the question number 2 of this worksheet. Here the data given is, so what you have to do in the same way, arrange the data in ascending or descending order. Then you can find out the number of observations are even or odd, then you have to do according to that. In the first part the number of observations are odd, so this is same as the question number 1. So we are doing the part 2. Here the observation given is this one, and we are arranging this data in ascending order. ascending में arrange कर दिया, and the number of observation here are even. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. number of observations are 10. that means even. और जब even होता है then you have to take the 2 middle most term. so firstly देखो लीव करो, कैसे हम 2 middle most लेंगे, 1 हमने यहाँ से लीव करी, 1 यहाँ से लीव करी, 1 टर्म यहाँ से लीव करी, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, एक स्टार्टिंग से लीव करनी है और एक एंड से। ऐसे ही 1 यहाँ से लीव करी, 1 यहाँ से लीव करी, तो 2 मिडल मोस्ट टर्म बच गई, 17 and 27, and that means you have to add these 2 terms and divided by 2. okay, the answer will be 22. so this is the way. now also in the sum 3 is in the same way, you can do it yourself. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो हमें डाटा गिवन है. सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस टर्म. सो यू कैन फाइंड द मीडियन. हेयर द मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड, सो यू कैन फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म. So median will be 52. now after this the last line written here is in July 2007 one student of weight 58 kg left the school and a new student of weight 68 kg joined the class. फाइंड द न्यू मीडियन. क्या कहता है कि 58 kg जिसका वेट था उसने स्कूल छोड़ दिया और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ गया 68 kg का. तो अब जो डाटा था उसके अंदर से हमने 58 वाली वैल्यू रिमूव कर दी और उसकी जगह क्या वैल्यू आ गई, 68 की. सो द न्यू डाटा विल बी दिस. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मतलब हमारी चेंज ही नहीं हुई, जितनी पहले थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतनी ही अब है. यू कैन काउंट दैम. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड हेयर, दैट मीन्स द मीडियन विल बी हेयर 2. So you have to complete this worksheet in your notebook. Thank you.